हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है डफनबेकिया है। इसको डमकिन के नाम से भी जाना जाता है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें, इसको कैसे देखभाल करनी है, कैसे इसको रख रखाव करना है और इसकी मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे ज़ीरो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। जो लोग इंडोर प्लांट रखने के शौकीन हैं उनके लिए ये सबसे बढ़िया है। इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है इस प्लांट की, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया प्लांट है और इसकी लगभग 50 से ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं, जिनमें ऐसे ही अलग अलग तरह की ये जो शेड्स दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग तरह के, किसी किसी में से स्क्रैचेस पड़े होते हैं, इसमें डॉट्स पड़े हुए हैं। ऐसी और भी तरह के होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। और पत्तियाँ आप देख रहे हैं इसकी ऐसी होती हैं, लंबी लंबी। और ये बहुत आसानी से लग जाने वाला प्लांट है, कुछ इसकी कोई केयर नहीं करनी। आप इसे इंडोर रखना चाहते हैं, एक्चुअली ये लो लाइट में चलने वाला प्लांट है, तो लो लाइट में आप इसको रूम में रख सकते हैं। रूम में रखते हैं तो आप इसे किसी विंडो वगैरह के पास रखिए, जहाँ से इसे छन के 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, है ना। और अगर आप बाहर रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको खुले में रहे, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, ठीक है। तो ये हो गया इसका लोकेशन। सेकेंड है इसकी वाटरिंग। तो पानी आपको इसको 1 दिन छोड़ के ही डालना चाहिए। इसको मिट्टी में हल्की सी मॉइस्ट बनी रहे, ऐसी इसको मिट्टी पसंद है, ठीक है। तो ये पानी हो गया। अब सॉइल की बात करते हैं। सॉइल में तो इसकी वेल ड्रेन सॉइल आपको बनानी पड़ेगी, तो क्योंकि इसमें पानी इसमें रुके नहीं, आप पानी डालें पानी निकल जाए। 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट गार्डन सॉइल सफिशिएंट है इसके लिए, बेस्ट है एक्चुअली, ठीक है। और ये बहुत आसानी से लग जाता है, कुछ इसका ऐसा इशू नहीं है। इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये कि आप इसकी जो अपर पोर्शन है इसको काट के और अलग लगा लें। अपर पोर्शन काट के आप इसको अलग लगा लें। दूसरा तरीका है कि आप इसकी स्टेम कटिंग लेके और इससे आप ग्रो करें, और दोनों ही तरीके कारगर हैं, कोई इनमें दिक्कत नहीं है लगाने की। तो मैं ये एक्चुअली ओवरग्रोन हो गए हैं दोनों मेरे प्लांट। आप देख रहे हैं ये जो मैंने ये बॉटल के पाइनएप्पल बनाए थे, इसका वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया था और इसमें लगाए थे। अब ये प्लांट का इतने ऊंचे हो गए इसमें से लुढ़क जाते हैं, तो इसलिए मैं काट रही हूँ। तो ठीक है, इसलिए मैं इसको इसी में लगा ही काट रही हूँ। इनको अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मिट्टी इनकी। यहाँ से इनको कट कर दे रही हूँ, है ना, और ऊपर के पोर्शंस को लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने काट के निकाल लिए हैं और इन तीनों स्टेम्स को मैंने एक बराबर की हाइट का लिया है, क्योंकि कुछ और बनाना है मुझे एक बराबर का। और ये इनके नीचे से निकले हैं स्टिक्स, ये देखिए ये स्टेम्स निकले। तो ये स्टेम्स भी मैं लगाती हूँ और इनको भी यूज़ किया जा सकता है। मैं इनको यूज़ नहीं कर रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, इन्हीं तीनों को कर रही हूँ। तो इनको मैं इतना करीब समझिए 3-3.5 इंच का, 4 इंच का मिट्टी में इंसर्ट कर दूँगी, दबा दूँगी मिट्टी में, ठीक है। फ्रेंड्स, इनको मैंने लगा दिया है। इनको लगाने के लिए आप रूट हार्मोन का भी यूज़ कर सकते हैं, और रूट हार्मोन नहीं है तो आप उसमें हल्दी भी लगा सकते हैं, सिनामिन का भी यूज़ कर सकते हैं, शहद भी लगा सकते हैं। मैंने इनको नहीं लगाया, और बस इनका ये जो एंड था, लगाते टाइम बस यही ध्यान रखना है। जैसे ये तो इसमें दिख रहा है कि अपर पार्ट कौन सा है, तो ऊपर का पार्ट ऊपर हो गया। और जैसे इस तरह की आप स्टेम लगाते हैं अगर सीधी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है नीचे का कौन सा पार्ट है, ऊपर का कौन सा, क्योंकि अगर आपने इसको उल्टा लगा दिया तो ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। और जो मैंने ये जो पीसेस काटे हैं, आप देखिए इसकी ग्रोथ ऐसी होती है ना, एक साइड से इधर से पत्ती निकलती है, एक साइड से इधर से। तो हर पत्ती के नीचे, लीफ के नीचे एक आई होती है, उसी आईज में से ब्रांच निकलती है। ये देखिए जैसे कि ये एक इधर से निकली हुई है और ये देखिए एक इधर से निकली हुई है, ऐसे इधर से है और ये किधर से, तो इसी आई में से ब्रांच निकलेगी। तो मतलब हम जब भी इसको ज़मीन में लगा रहे हैं ग्रो करने के लिए, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है कि एक आई कम से कम ऊपर रहे, तो उसमें से ये ग्रो कर जाएगा। नीचे से ये इसके ये जो जॉइंट्स हैं, नोड्स हैं, इनमें से तो रूट्स निकल आएगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ और इसको आधा इंच मिट्टी में आप दबा दीजिए बस। और इसको बस इनडायरेक्ट लाइट में रखना है, और इसकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रहे, तो इसमें एक आध दिन में इसको हमको इसमें स्प्रे करता रहना पड़ेगा पानी का, ठीक है। तो आप देखिए मेरा इस तरह से आप कोई गमला अपना भरा हुआ बनाना चाहते हैं तो एक साथ उसमें 3-4 भी लगा दीजिए, तो भी ना ऐसे देखिए आप, अच्छा घना हो जाएगा। ये तो मैं खैर अलग करूँगी इनको सेपरेट। तो ये हो गया।
और इसको देखिए, यहाँ से इसमें से 2 निकलेंगी, एक इधर से निकलेगी, एक इधर से निकलेगी, तो 2 इसकी 2 इसकी, तो 4 हो जाएंगी। तो ये भी अच्छा घना हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से इसमें से 2 निकलेंगी, ये ऑलरेडी है तो इसकी 3 हो जाएंगी टोटल। तो ये इसका तरीका हो गया कि आप इसको कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनमें सच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती नहीं है। साल में 2 बार ये फर्टिलाइज़र देना सफिशिएंट रहता है। एक बार एक बार फरवरी में और एक बार सितंबर में। और बेस्ट रहता है क्योंकि ज़्यादातर ये ग्रीन प्लांट होते हैं, तो इनके लिए बेस्ट रहता है कि आप इसमें कंपोस्ट दें या गोबर की खाद दें या वर्मी कंपोस्ट दें, है ना। लेकिन आप चाहें तो इसमें NPK और DAP भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी DAP आपको देना है तो DAP थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो एक 10-12 इंच के गमले में 5-6 दाने DAP के आप 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए रात को, क्योंकि वो घुलने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए रात में डाल दीजिए। और सवेरे उस पानी को आप 1-1.5 गिलास के लगभग एक गमले में दे दीजिए, बाकी बचा दूसरे गमलों में डाल दीजिए। इसी तरह से NPK का आप जो है उसको आधा चम्मच या 1 चम्मच 1 लीटर पानी में भिगो के और उस पर प्लांट पे स्प्रे भी कर दीजिए, तो ग्रीनरी खूब अच्छी हो जाएगी, कलर बहुत अच्छे निकल आएंगे। और बाकी आप मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको डफनबेकिया को लगाने का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मुझे किसी ने कहा था कि क्या इसके सीड्स मिल सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, इसके सीड नहीं होते, ये ऐसे ही कटिंग से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।